कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि अपने ड्रीम्स, मैं मॉरली एथिकली बात कर रहा हूँ, यानी ये नहीं कह रहा कि एक ऐसी ख्वाहिश आपके माइंड में हो जो कि बिल्कुल ही गैर इस्लामी भी हो, गैर शरई भी हो और इमोरल हो, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। वैसी किसी ख्वाहिशात को हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म से जो है डिस्कस नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ जो एक जायज़ चीज़ है। ठीक हो जैसे गया। कोई अगर तालीम का मुतालबा है, कोई जॉब करने का, किसी की अपनी डिज़ायर्स है, अपनी जी, ख्वाहिशात बिल्कुल। ख्वाहिशात में क्या होता है, अगर लेट्स से आपकी वाइफ जो है, आपका पार्टनर जो है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर सुहेल है और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी टॉक। सर, आज का सवाल, पार्टनर कैसा होना चाहिए? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी लोगों के जहनों में ये सवाल होते हैं कि एक्चुअल में हम पार्टनर कहते किसे। बिल्कुल सर। इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, मेरी अपनी ओपिनियन है, दूसरे लोगों की अपनी है। मेरी एक सादा सी पार्टनर की डेफिनेशन है कि पार्टनर वो होता है जिसके साथ आप मेंटली और फिजिकली ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें, ऐसा पार्टनर कभी ना चुने जिसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। हमारे यहाँ बड़ा एक आम अलमी है ना कि आप लाइफ जब स्टार्ट करते हैं, शादी का मतलब होता है कि ज़िंदगी आसान हो दोनों की। हमारे यहाँ क्या होता है, हम दोनों को टफनेस का जो है ना वो एक नसीहतें कर रहे होते हैं कि यार ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी शादी के बाद ही आसान होती है, जब दो लोग एक दूसरे की जिम्मेदारियों की जो है ना अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, एक दूसरे की मदद का जो है ना वादा करते हैं और वो लाइफ आसानी की तरफ जाती है। इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। सर, कंप्रोमाइज़ तो मैं मेरे ख्याल से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ करके ही अगर आप लोग, मैं अरेंज मैरिज की तरफ अगर आता हूँ कि आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके मिल के मिलते हैं और शादी हो जाती है। शादी की पहली रात से कंप्रोमाइज़ स्टार्ट हो जाता है आपका। नहीं, देखें, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। वो रिलेशन ही क्या जो आपको कंप्रोमाइज़ के ऊपर ले जाए, बेशक वो अरेंज लव है। आई डोंट डिस्कस इनटू दैट टॉपिक। ठीक है सर। ये चीज़ माइट बी हमारी डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखिए, जब दो पार्टनर आपको मिला दिया, दैट मीन्स यू आर नाउ एंगेज टू ईच अदर। ठीक है। वो आप पार्टनर हैं। अब चाहे वो अरेंज से आए हैं, चाहे लव से आए हैं, ठीक। मुझ पर नहीं जा रहा। ठीक हो गया। सवाल ये है कि देखिए, जिस पार्टनर के साथ, जिस इंसान के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि अपने ड्रीम्स, मैं मॉरली एथिकली बात कर रहा हूँ, यानी ये नहीं कह रहा कि एक ऐसी ख्वाहिश आपके माइंड में हो जो कि बिल्कुल ही गैर इस्लामी भी हो, गैर शरई भी हो और इमोरल हो, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। वैसी किसी ख्वाहिशात को हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म से जो है डिस्कस नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ जो एक जायज़ चीज़ है। ठीक है। जैसे कोई अगर तालीम का मुतालबा है, कोई जॉब करने का, किसी की अपनी डिज़ायर्स है, अपनी ख्वाहिशात बिल्कुल। ख्वाहिशात में क्या होता है, अगर लेट से आपकी वाइफ जो है, आपका पार्टनर जो है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उसको हेल्प आउट करें, आप उसे वो हिम्मत दें, वो मोटिवेशन दें जो उस स्ट्रगल में उसको साथ दे। बिल्कुल। आप उसे डराए ना कि यार ये होगा वो होगा, मैं सब, उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि शायद अगर मुझ पे बुरा वक्त आएगा तो यार मेरी बीवी जो है मुझे छोड़ जाएगी, या औरत को ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि अगर मैं ग्रोथ कर जाऊंगी तो मेरा शोहर जो है वो बेचारा अना का मसला बना देगा। ठीक तो हो गया। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों पार्टनर जो होते हैं ये खुशी गमी हर चीज़ का हिस्सा होते हैं और ये एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट करें कि दोनों अपने ख्वाब जी सकें। ठीक है, पार्टनर की डेफिनेशन आपने बता दी, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी आता है, पार्टनर कैसा होना चाहिए? पार्टनर चूज करने में हम कोई गलती करते हैं? देखिए, चूज़ करने में गलती तो होती है, लेकिन एक चीज़ है कि हम उस गलती को जो है दोहराते रहते हैं। हम ये नहीं करते कि उससे सबक हासिल करें। और अगर तो आपने एक चीज़, अच्छा, एक एक बात यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो ये होता है कि आप एक चीज़ का डिसीजन लेते हैं एंड अब उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम ये बड़ी जल्दी हिम्मत आ जाते हैं। हम शादी के ज़वाजी ज़िंदगी में पढ़ते हैं या किसी से, यानी जो भी हमारा रिलेशन होता है, हम देखते हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी भी खामी है ना, गलती है, या कोई ऐसी हरकत है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नागवार समझती हो, आप उससे बजाय इसके करेक्ट करने पे, करेक्शन मैयर लेने के, आप उससे जो है वो दूर जाना चाहते हैं, आप उसको नफरत करना शुरू कर देते हैं, आपका वो जो एक ट्रस्ट होता है वो चीज़ वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा यहाँ बड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, ट्रस्ट करना पड़ता है और उस चीज़ों को एड्रेस किया जाता है।
आप इशू को एड्रेस की तरफ जाएंगे, अल्टीमेटली कौन सा मसला ऐसा नहीं है जो कि टेबल टॉक से ना हल हो। नहीं, बातों से तो आप सारे तो मेरा ख्याल है हमारा हम रिएक्शन देने पे तवज्जो देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। अब देखिए ना, इनमें फर्क बड़ा छोटा सा फर्क है। रिएक्शन क्या है कि आपके पास एक इशू आता है, आप उससे फौरी रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल। वो चीज़ क्या होती है आपके लिए नुकसान देती है। चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे आप तलीमी इदारे में स्टूडेंट हैं, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बाप हैं, कुछ भी हैं, रिलेशन आपको हमेशा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी चीज़ें जो है ना ख़राब कर देगा। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स ये है कि आप उस पर जो है वो कम से कम एक रात कुछ लम्हे के लिए आप सोचते हैं, उस पर जो है आप उसको वक्त देते हैं, उस मसले को, उस चीज़ को, आप उसका हल तलाश करते हैं, फिर उसको जो है वो आप एड्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। तो ये छोटा सा डिफरेंस तो छोटा है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में, लेकिन इनकी अपनी अपनी जो आउटकम्स हैं वो बड़ी ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन मेरे मानने का सर, हमने अक्सर सुना है, मैं 18-20 साल का हो गया हूँ, तो सुनने में कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि आसान हो जाती है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई मुश्किल क्यों होती है और आसान क्यों होती है। देखिए, जो तो कहते हैं ना आसान हो जाती है, जिस तरह मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी रिलेशनशिप जो है, जो मैरिज का रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, मुश्किल करने के लिए नहीं। वो अल्लाह ने आपको देखें कि एक इज़्दवाजी ज़िंदगी देनी है, आपको एक शरी एक रिलेशन डालना है जिसमें अंदर आप दोनों मिलके ग्रो करते हैं, ठीक है, आप मिलके फिजिकली मेंटली दोनों ग्रो करते हैं। आप किस तरह आप एक दूसरे के ड्रीम को जो है ना वो स्टैंड कर रहे होते हैं साथ, उसके मुश्किल वक्त में, उसके अच्छे वक्त में, आप दोनों खुशी गमी हर तरह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप दोनों स्टेक होल्डर है ना। एक अगर कोई गलती होती है तो ज़ाहिर है उससे दूसरा भी सफ़र करता है, आप दोनों एक पार्टनर हैं। तो आसान जो कहते हैं वो भी ठीक है, मुश्किल जो कहते हैं मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, वो उस चीज़ को वैसे लेते ही नहीं, उस रिलेशन के लिए तैयार ही नहीं होते। मेरा ख्याल, मैं तो एक ये भी बात कहता हूँ कि हमारे जिस तरह पुलिस की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं, इस तरह हस्बैंड एंड वाइफ की भी ट्रेनिंग होती है। शादी की ट्रेनिंग, आपकी शादी की ट्रेनिंग हो कि आप हस्बैंड एंड वाइफ होता क्या है उनको बताया जाए। हम यहाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने में, गिराने में, दोस्त जिताने में वक्त जाया कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम उसको उसके ख्वाब नहीं जीने देते और खुद अपने ख्वाब उससे कहते हैं कि शायद वो मेरे ख्वाब पूरे करेगी। हम अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं कि जैसे कपड़ा पहनना, लाना दाना, ये देखिए मोहब्बत के भी सूल है ना, आप उसके भी काम आए, अब वो आपकी ज़िंदगी आसान करे, आपके अपने मामलात है, उसके अपने मामलात है, दोनों मिलकर काम करें। हमें अंडरस्टैंडिंग, बर्दाश्त और उस तरह का मादा क्रिएट नहीं होता। हम कहते हैं कि कंप्रोमाइज जो है ना हमें करना पड़े, या इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से माशरे का बड़ा इफेक्ट है। माशरा हमें इस चीज़ पे रहने नहीं देता कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें या कंप्रोमाइज करें। मैं इस चीज़ को नहीं समझता। देखिए, आप माशाल्लाह अभी 20 साल के हैं, मेरी उम्र आपके करीब 26 साल है। हम कभी माशरे से इफेक्ट नहीं हुए। मैंने कभी माशरे का सुन के कपड़ा पहनने की कोशिश नहीं की है, ठीक है, मैंने कभी माशरे का सुन के डिग्री नहीं चूज की। ये देखिए, आपकी अपनी सोच ही आपको तबाह करती है, या आपका अपना अंदर का इंसान होता है जो आपको मजबूर करता है। माशरा अफेक्ट करता है, वो करता है, लेकिन वो इतना अफेक्ट नहीं करता कि आप उसके असूलों पे चलना शुरू कर देते हैं। आप ट्रेंड सेटर बनने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप ट्रेंड को फॉलो करें, तो आपके आधे मसले तभी आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो ट्रेंड फॉलो करके अपनी जिंदगी खराब कर बैठते हैं। तो देखें, एग्जांपल्स हैं हर जगह, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आपने क्या बनना है, वो असल बात है ना कि आप बिल्कुल कि आप जो है वो ट्रेंड सेटर की बजाय ट्रेंड फॉलोअर बनना शुरू कर देंगे तो सोसाइटी आपको अफेक्ट करना शुरू कर देगी एट एवरी लेवल। आपकी पढ़ाई में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी हर चीज़ में। आप चूँकि आपका काम ही गलत है ना, आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी चीज़ को आइडलाइज करवाएं कहीं और से। आप किसी से जजमेंट लेंगे कि मैं कैसा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। आप खुद से एनालिसिस करें अपना कि मैं कैसा, मुझे कैसा आना चाहिए, तो मसले आधे हल हो जाएंगे। इस मसले का हल क्या होगा मेरे पार्टनर के लिए? अगर हम उसके ऊपर ना जाएं, माशरे के ऊपर ना जाएं, खुद एनालिसिस करें, खुद एक दूसरे का साथ देना चाहें, तो फिर भी जो मसले आते हैं। देखिए, मसले का हल तो यही है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर वो बर्दाश्त, वो एलिमेंट पैदा करें जो एक रिलेशन के लिए ज़रूरी है। और जब आप समझते हैं कि आप वो एलिमेंट आपके अंदर है, वो बर्दाश्त है, वो चीज़ है, तो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। और आप चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें, चाहे मसला कितना भी बड़ा है, उससे दूर ना भागें।
ठीक है, सबसे पहला तो यही है, और मेरा ख्याल है अगर आप यही कर लें तो हाँ यही करने तो काफ़ी है। शुक्रिया। शुक्रिया। आज की डिस्कशन से यार मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों ने बहुत कुछ पॉजिटिव जो है वो हासिल किया होगा, और इसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसे आइडियाज़ हैं या आप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, और आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ सुनने वालों के दिल तक लगेगी और कोई ना कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं या हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।